जैसे ये ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। ये 90 डिग्री का हुआ। ये अगर हमने इसको ए लिया, इसको बी लिया, इसको सी लिया, तो यहाँ पे हुआ कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, which is angle A is of 90 degree, ठीक है। So in that case what happens कि if we take this angle as X, if we take this angle B, then right, then it will be a base and it will be a height perpendicular, ठीक है। परपेंडिकुलर X हो जाएगा ये, राइट। एंड हाइपोटेन्यूज फिक्स है, ठीक है। और अगर आप इस एंगल को लेते हो y, अगर इस एंगल को y, इसको कंसीडर करते हो y, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा y, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो साइन साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos is equal to base upon hypotenuse, and tan is equal to परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब साइन का जो इनवर्स होता है दैट इज 1 अपॉन कॉसेक, 1 अपॉन कॉसेक। सो अगर इसको करें p अपॉन एच, तो ये हो गया कॉसेक इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ठीक है। और कॉस का जो इनवर्स होता का इनवर्स होता है रेसिप्रोकल, दैट इज 1 अपॉन sec, दैट इज इक्वल टू b अपॉन एच। अब b अपॉन एच लिखा है ना, व्हाई यू आर कंफ्यूजिंग मी, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है सब कुछ, b अपॉन एच। तो 1 अपॉन sec इज इक्वल टू b अपॉन एच। अब इसको आपने किया तो ये हो गया sec इज इक्वल टू b अपॉन एच। ओ सॉरी, ये ऊपर जाएगा तो हाँ, अब ये हो जाएगा h अपॉन बी। sec इज इक्वल टू h अपॉन बी, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये होता है tan का इनवर्स होता है 1 अपॉन cot। 1 अपॉन cot इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब ये रिलेशन हुआ। तो तो अब अगर आप, और दूसरा क्या होता है मतलब tan tan इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, ठीक है। और cot इज इक्वल टू 1 अपॉन tan, सो इट कैन बी cos अपॉन साइन, ठीक है। ये जनरल रिलेशन है। अब इसमें थीटा किसको लेना है उसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस को हम लेते जाएंगे, ठीक है।
साइन 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 के लिए क्या टर्म होगा, मतलब मैंने बोला ना साइन। नहीं नहीं, यही कहते हैं, जो कहते हैं बस यही कहते हैं। ठीक है, तो साइन कॉस मतलब साइन कॉस टेन, साइन का इनवर्स कॉसेक, कॉस का इनवर्स सेक, टेन का इनवर्स कॉट। टेन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन, इज इट? तो ये रिलेशन होता है। अब इसको अगर आप जब थीटा का नाम दोगे, जैसे अगर अगर अब हम बात करें, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लो साइन एक्स। अब जब हमने साइन एक्स लिखा तो साइन एक्स का मतलब क्या हुआ? साइन एक्स मतलब ये एक्स के लिए ये परपेंडिकुलर है ना? तो साइन एक्स मीन्स ए सी अपॉन बी सी। ठीक है, और कॉसेक एक्स क्या हो जाएगा? कॉसेक कॉसेक एक्स विल बी बी सी अपॉन ए सी, राइट? अब अगर हम cos x की, अब हम cos x की को कंसीडर करें, तो cos x इज इक्वल टू बेस, राइट? ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो sec x इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, एंड अब अगर हम बात करें टेन एक्स इज इक्वल टू, तो टेन एक्स इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन बी एक्स, मतलब ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। और अगर हम इसकी बात करें, और कॉट की बात करें अगर, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, इज इट? नाउ व्हाट वी हैव, अगर मैं ये कहूं कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक? तो x plus y is 90 and this 90, तो whole as a whole it becomes, ये हो जाएगा ना। अगर हम लिखें कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस 90 इज इक्वल टू 180, तो आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये हो जाएगा एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और वी कैन से x प्लस वाई इज इक्वल टू 90, तो y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 90 माइनस x, इज इट? सो नाउ इफ वी राइट, तो ये हो गया, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 90 माइनस x, इज इट? ये हुआ, ठीक है।